हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का लोकवाणी पाठशाला में। मैथ के अंदर चाल दूरी समय का चैप्टर हमारा चल रहा है। 4 क्लास मैं आप लोगों को प्रोवाइड करा चुका हूं। आई होप कि आपने अच्छे से क्लास को देखा होगा, कॉन्सेप्ट आप लोगों को समझ में आ रहे होंगे और आप अपनी बुक से भी क्वेश्चन को कर पा रहे होंगे। अगर अभी तक आपने क्लास को नहीं देखा है तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वहां जाकर आप अच्छे से पिछली 4 क्लास को देखें, कॉन्सेप्ट को समझें। कहीं पर कोई डाउट अगर होता है तो वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। इसके अलावा अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। लोकवाणी पाठशाला चैनल का नाम है, खुद भी सब्सक्राइब करें, अपने साथ पढ़ने वाले दोस्तों से भी सब्सक्राइब कराएं ताकि आप सभी को नए कॉन्सेप्ट की जानकारी हो और एग्जाम के अंदर आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट कर अपना सिलेक्शन ले सकें। तो भाई आज ये हमारी 5वीं क्लास है इस चैप्टर की और आज की क्लास में मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा रनिंग यानी दौड़ वाले सवाल। तो अच्छे से आप कॉन्सेप्ट को समझें। 5 क्वेश्चन इस क्लास के अंदर हम करेंगे। इसी टाइप के क्वेश्चन आपकी बुक में भी होंगे तो उनकी आप अच्छे से प्रैक्टिस करें। कहीं पर कोई डाउट अगर होता है तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं। तो चलिए बिना देरी किए पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए भाई पहला सवाल पढ़ते हैं। लिखा हुआ है ए और बी 200 मीटर की दौड़ क्रमशः 22 सेकंड और 25 सेकंड में तय कर सकते हैं। जब ए अपनी दौड़ पूरी कर लेगा तो बी ए से कितने मीटर पीछे रह जाएगा। तो भाई सवाल में आपको दूरी कितनी दी गई है, तो भाई दूरी आपको दी गई है 200 मीटर। ए को कितना समय लगता है, तो भाई ए को ये दूरी तय करने में लगते हैं 22 सेकंड। बी को कितना समय लगता है, तो भाई बी को लगते हैं 25 सेकंड। सवाल में कहा गया जब ए अपनी दौड़ पूरी कर लेगा तो बी ए से कितने मीटर पीछे रह जाएगा। तो भाई ए को दौड़ पूरी करने में 22 सेकंड लगते हैं, बी को 25 सेकंड लगते हैं। तो आप ये देखिए कि इनके समय में कितना अंतर है। तो आप कैलकुलेट करेंगे तो 25 में से 22 घटाएंगे तो कितने समय का अंतर आ रहा है, तो ये 3 सेकंड का अंतर आ रहा है। यानी अगर समय की बात की जाए तो बी कितना पीछे रह जाता है, तो वो 3 सेकंड पीछे रह जाता है। अब इस समय को हमें किस में बदलना है, तो भाई इसे दूरी में बदलना है कि अगर दूरी में बात की जाए तो कितना पीछे रह जाता है। तो हमें क्या पता है, हमें ये पता है कि बी 25 सेकंड के अंदर कितने मीटर जाता है, तो भाई वो 25 सेकंड के अंदर 200 मीटर जाता है। तो अगर 25 सेकंड के अंदर 200 मीटर जाता है तो हम ये कैलकुलेट कर सकते हैं कि वो 3 सेकंड के अंदर कितनी दूर जाता होगा। तो आप कैलकुलेट करेंगे 25 से कितनी बार कटेगा, 8 बार, 8 की गुना 3 में कर देंगे तो ये कितना आएगा, तो भाई ये आएगा 24 मीटर। और यही होगा आपके क्वेश्चन का आंसर। भाई समय में कितना पीछे रहा, 3 सेकंड। उस 3 सेकंड की हमने दूरी निकाल ली, वो कितनी आई, 24। आई होप कि पहला क्वेश्चन आपको समझ में आया हो। चलिए अगला सवाल देखते हैं। चलिए अगला सवाल पढ़ते हैं। लिखा हुआ है ए और बी 100 मीटर की दौड़ क्रमशः 27 सेकंड और 30 सेकंड में तय कर सकते हैं। जब ए अपनी दौड़ पूरी कर लेगा तो ए बी को कितने मीटर से पराजित करेगा। तो भाई केवल लैंग्वेज को बदला गया है, ए बी को पराजित कर रहा है, इसका मतलब बी कहाँ है, बी ए से पीछे है। तो आपको वही कैलकुलेशन करनी है कि वो कितने मीटर पीछे है। तो भाई इस बार आपको सवाल में दूरी कितनी दी गई है, तो भाई दूरी दी गई है 100 मीटर। ए को कितना समय लगता है, तो भाई ए को ये दूरी तय करने में लगते हैं 27 सेकंड। बी को कितना समय लगता है, तो भाई बी को लगते हैं 30 सेकंड। तो पिछले वाले सवाल की तरह पहले आप ये देखें कि इनके समय में कितना अंतर है। तो भाई समय में अंतर है 3 सेकंड का। इसका मतलब बी कितना पीछे रह जाता है, तो अगर समय की बात करें तो भाई ये 3 सेकंड पीछे रह जाता है। तो इसी समय की हम क्या निकाल लेते हैं, दूरी निकाल लेते हैं, तो हमें पता लग जाएगा कितने मीटर पीछे रहता है। तो भाई सवाल में दिया गया है कि उसको 30 सेकंड लगते हैं 100 मीटर की दूरी तय करने में। भाई 30 सेकंड में कितने मीटर चला जाता है, तो 100 मीटर चला जाता है। हमें केवल कितने पर कैलकुलेशन करनी है, 3 पर, यानी 3 सेकंड में कितने मीटर वो चल पाता है। कैलकुलेट करेंगे, 3 से 30 को काट सकते हैं, 10 बार कटेगा। 10 से 100 को काटेंगे तो ये भी 10 बार कटेगा और आपका आंसर क्या आ जाएगा, तो भाई आंसर आ जाएगा 10 मीटर। तो आपसे पूछा गया ए बी को कितने मीटर से पराजित करेगा, तो भाई कितने मीटर से पराजित करेगा, 10 मीटर से। या आप ये भी कह सकते हैं कि बी कितना पीछे रह गया, तो वो 10 मीटर पीछे रह गया। आई होप कि दोनों क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आए हैं। चलिए अब यहाँ से सवाल को बदलते हैं और अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए अगला सवाल देखते हैं। लिखा हुआ है ए और बी 100 मीटर की दूरी को क्रमशः 9 सेकंड और 15 सेकंड में तय कर सकते हैं।
500 मीटर की दौड़ प्रतियोगिता में जब ए अपनी दौड़ पूरी कर लेगा तब बी उससे कितना पीछे रहेगा, ये आपको बताना है। तो भाई पहले आपको दूरी दी गई है 100 मीटर की, और 100 मीटर की दूरी को तय करने में ए को कितना समय लगता है, तो भाई ए को लगते हैं 9 सेकंड। बी को कितना समय लगता है, तो भाई बी को लगते हैं 15 सेकंड। उसके बाद आपसे कहा गया कि 500 मीटर की दौड़ प्रतियोगिता में जब ए अपनी दौड़ पूरी कर लेगा तब बी उससे कितना पीछे रहेगा। तो भाई पहले हम ये कैलकुलेट करते हैं कि जब 100 मीटर की दौड़ है तो ए और बी के समय में कितना अंतर है। तो भाई बी को 6 सेकंड ज्यादा लगते हैं, या आप ये भी कह सकते हैं कि बी कितना पीछे रह जाता है, तो भाई बी जो है वो 6 सेकंड पीछे रह जाता है। कब, जब दौड़ होती है 100 मीटर की। अब दौड़ कितने मीटर की है, तो भाई अब दौड़ है 500 मीटर की। तो हम 100 को 500 बना सकते हैं, कैसे मल्टीप्लाई कर लें, तो 5 से मल्टीप्लाई कर लें। तो इधर समय कितना है, तो समय है 6 सेकंड का, तो इधर भी 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। इसका मतलब जब 500 मीटर की दूरी होगी तब बी कितना पीछे रह जाएगा, तो भाई बी 30 सेकंड पीछे रह जाएगा। आई होप कि इतनी बात आपको समझ में आई हो। भाई 100 मीटर की दौड़ में 6 सेकंड पीछे है, तो अगर मैं 100 को 500 बनाऊंगा तो 100 में 5 की गुना करेंगे, तो इधर 6 सेकंड में भी 5 की गुना कर देते हैं, तो समय कितना आ जाता है, तो समय आएगा 30 सेकंड। यानी वो कितना पीछे है, तो समय के अनुसार वो 30 सेकंड पीछे है। तो समय को हम किस में बदल लेते हैं, तो भाई समय को हम दूरी में बदल लेते हैं। कैसे बदलेंगे, तो भाई 15 सेकंड के अंदर ये जो बी है वो कितनी दूरी तय करता है, 100 मीटर की दूरी तय करता है। तो हम कैलकुलेट कर लेंगे कि 30 सेकंड के अंदर वो कितनी दूरी चलेगा। तो भाई 15 से हम 30 को काटेंगे, 2 बार कटेगा, 2 की गुना 100 में करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, तो भाई ये आ जाएगा 200 मीटर। और यही होगा आपके क्वेश्चन का आंसर। यानी अगर समय में बात की जाए तो वो 30 सेकंड पीछे रहता है, और अगर दूरी में बात की जाए तो वो 200 मीटर पीछे रहता है। चलिए अगला सवाल करते हैं। चलिए अगला सवाल पढ़ते हैं। लिखा हुआ है 1 किलोमीटर की दूरी ए के द्वारा 4 मिनट 54 सेकंड में तथा बी के द्वारा 5 मिनट में दौड़कर पूरी की जाती है। तब 1 किलोमीटर की दौड़ में बी को ए से कितना आगे खड़ा होना चाहिए कि अंतिम लक्ष्य पर दोनों एक साथ पहुंचे। तो भाई दूरी आपको सवाल में कितनी दी गई है, तो ये आपको दी गई है 1 किलोमीटर। ए को कितना समय लगता है, तो भाई ए को लगते हैं 4 मिनट और 54 सेकंड ये 1 किलोमीटर की दूरी तय करने में। बी को कितना समय लगता है, तो भाई बी को लगते हैं पूरे 5 मिनट। तो सवाल में पूछा गया है कि बी को ए से कितना आगे खड़ा होना चाहिए कि अंतिम लक्ष्य पर दोनों एक साथ पहुंचे। तो भाई पिछले 3 सवालों में हम ये कैलकुलेट करके लाए हैं कि बी कितना पीछे रह जाता है। तो भाई अगर इस सवाल के अंदर भी हम ये कैलकुलेट कर लें कि बी कितने मीटर पीछे रह जाता है, तो भाई बी को हम उतना ही आगे खड़ा कर देंगे जितना वो पीछे रह जाता है। तो अगर हम उसको आगे खड़ा कर देंगे तो इसका मतलब क्या होगा, दोनों लक्ष्य पर एक साथ पहुंचेंगे। तो यहाँ पर भी पहले हमें क्या कैलकुलेट करना है कि बी कितना पीछे रह जाता है। अब वो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो सबसे पहले आप समय में अंतर निकालें। तो भाई यहाँ पर अंतर आएगा केवल 6 सेकंड का, क्योंकि ये 4 मिनट 54 सेकंड में जाता है और ये 5 मिनट में जाता है। तो अगर यहाँ पे 6 सेकंड और बढ़ जाएंगी तो इसका समय भी कितना हो जाएगा, 5 मिनट हो जाएगा। तो दोनों में कितना अंतर है, केवल 6 सेकंड का अंतर है। तो भाई ये तो अंतर है समय का, हमें अंतर किसका चाहिए, हमें अंतर चाहिए दूरी का। कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो भाई बी को कितना समय लगता है, 5 मिनट लगते हैं 1 किलोमीटर की दूरी तय करने में। यानी 5 मिनट में 1 किलोमीटर की दूरी तय करता है। तो भाई सबसे पहले तो आप यूनिट को सही करें। भाई यूनिट को कैसे सही करेंगे, यहाँ पर आपके पास मिनट है और आपको 6 सेकंड की दूरी निकालनी है। तो 5 मिनट को अगर मैं सेकंड में बदलूंगा तो 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं। तो 5 मिनट में कितने हो जाएंगे, तो भाई 5 मिनट में हो जाएंगे 300। यानी 300 सेकंड के अंदर 1 किलोमीटर को अगर मैं मीटर में बदलता हूं तो ये कितने हो जाएंगे, 1000 मीटर। यानी अब लैंग्वेज क्या बनेगी कि 300 सेकंड लगते हैं 1000 मीटर की दूरी तय करने में। हमें कितने सेकंड में निकालना है, केवल 6 सेकंड में निकालना है। तो भाई पहले 1 0 से 1 0 काट देते हैं। 6 से अगर हम 30 को काटेंगे 5 बार कटेगा, 5 से हम 100 को काटेंगे तो कितनी बार कटेगा, 20 बार। इसका मतलब बी कितना पीछे रह जाता है, तो वो 20 मीटर पीछे रह जाता है। तो
तो भाई बी को हम क्या करेंगे, हम बी को 20 मीटर आगे खड़ा कर देंगे। तो अगर वो 20 मीटर आगे खड़ा होगा और दोनों एक साथ दौड़ना शुरू करेंगे तो वो लक्ष्य पर एक साथ पहुंचेंगे। चलिए अगला सवाल देखते हैं। चलिए भाई अगला सवाल पढ़ते हैं। लिखा हुआ है ए और बी 100 मीटर की दौड़ में भाग लेते हैं। ए 5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से दौड़ता है। यदि बी के 8 मीटर दौड़ने के बाद ए अपनी दौड़ आरंभ करता है और वह बी को 8 सेकंड से हरा देता है तो बी की चाल क्या है। तो भाई दूरी आपको कितनी दी गई है, तो भाई दूरी आपको सवाल में दी गई है 100 मीटर, लेकिन इस सवाल के अंदर दोनों ने एक साथ दौड़ना शुरू नहीं किया। सवाल में क्या कहा गया कि बी 8 मीटर दौड़ लेता है। तो भाई अगर बी 8 मीटर दौड़ लेगा तो उसके पास आगे की दूरी कितनी बचेगी, तो भाई 100 में से माइनस कर देंगे तो आगे की दूरी कितनी बचेगी 92 मीटर। यानी बी को जीतने के लिए कितना दौड़ना है, तो उसको केवल 92 मीटर दौड़ना है। जबकि ए को अब भी कितना दौड़ना है, तो भाई ए को 100 मीटर ही दौड़ना है। क्यों, क्योंकि बी 8 मीटर पहले ही चल चुका। तो अब बी को केवल 92 मीटर दौड़ना है और ए को कितना दौड़ना है 100 मीटर। लेकिन जीता कौन, तो भाई ए जीता। और वो कितने सेकंड से जीता, तो यहाँ पर आपको समय दिया गया कि वो 8 सेकंड से जीता। इसका मतलब क्या है कि भाई ए ने जितने समय के अंदर 100 मीटर की दूरी तय कर दी, बी के द्वारा 92 मीटर की दूरी तय करने में उससे कितने सेकंड ज्यादा लग गए, उससे 8 सेकंड ज्यादा लग गए, तभी तो वो 8 सेकंड से हार गया। तो पहले हम ये कैलकुलेट करके लाते हैं कि ये जो 100 मीटर की दूरी है इसको तय करने में ए को कितना समय लगा होगा। तो भाई ए की हमें चाल दी गई है, कितनी दी गई है, वो हमें दी गई है 5 किलोमीटर प्रति घंटा। यानी 1 घंटे के अंदर जो ए है वो कितनी दूरी तय करता है, तो भाई ये 5 किलोमीटर की दूरी तय करता है। हमें केवल 100 मीटर की दूरी लानी है तो घंटे को सेकंड में बदल लेते हैं और किलोमीटर को मीटर में बदल लेते हैं। तो 1 घंटे में कितनी सेकंड होंगी, तो भाई 3600 सेकंड होंगी। 5 किलोमीटर को मीटर में बदलेंगे तो कितने हो जाएंगे 5000। हमें केवल कितने मीटर बनाने हैं, हमें केवल 100 मीटर बनाने हैं। तो भाई इधर अगर मैं 50 से भाग दे दूंगा तो ये 100 बन जाएगा। तो 50 से इधर भी भाग करना पड़ेगा। तो पहले 0 से 0 काट लेते हैं, 5 से कैलकुलेट करेंगे, ये बन जाएंगे 100 मीटर। ठीक है। अगर हम समय को कैलकुलेट करेंगे, 0 से 0 काट देंगे, 5 से 360 को काटेंगे तो ये कटेगा 72 बार। इसका मतलब ए को कितना समय लगा, तो भाई 100 मीटर की दूरी तय करने में ए को लगे हैं 72 सेकंड। तो अगर इसे 72 सेकंड लगे तो इसका मतलब बी को 92 मीटर जाने में कितना समय लगा, तो भाई उसको 8 सेकंड ज्यादा लगे। तो भाई 72 में अगर मैं 8 जोड़ दूंगा तो इसका मतलब बी को कितना समय लग गया, तो भाई बी को 80 सेकंड लग गए। कितनी दूरी तय करने में, 92 मीटर की दूरी तय करने में। तो आपसे पूछा गया है बी की चाल कितनी है, तो चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। तो दूरी को हम 100 नहीं लेंगे, कितनी लेंगे, केवल 92 यानी 92। इतनी दूरी तय करने में उसको 80 सेकंड लगे। इसको कैलकुलेट कर लेते हैं तो भाई ये हो जाएगा 46 बटे 40। अगर हम 2 से काटेंगे फिर दोबारा 2 से काट देते हैं तो ये हो जाएगा 23 बटे 20। और अगर हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो भाई ये आएगा 1.15 मीटर प्रति सेकंड। तो चलिए भाई आज की हमारी ये क्लास कंप्लीट होती है। आई होप कि पांचों क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आए हैं। जो कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया उसी कॉन्सेप्ट से आप अपनी बुक से क्वेश्चन को करें। कहीं पर कोई डाउट अगर आता है तो वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं। और अगर आपको चैनल के कॉन्सेप्ट अच्छे लग रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना आप ना भूलें। लोकवाणी पाठशाला चैनल का नाम है, खुद भी सब्सक्राइब करें, अपने साथ पढ़ने वाले दोस्तों से भी सब्सक्राइब कराएं। तो भाई ये हमारा पार्ट 1 कंप्लीट होता है और हमने 5 क्लास कंप्लीट कर ली हैं चाल, दूरी और समय की। अगली क्लास से हमारा पार्ट 2 चलेगा और मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा ट्रेन यानी रेलगाड़ी वाले। तो अगली क्लास में कुछ नए कॉन्सेप्ट और नए क्वेश्चन के साथ वापस आपसे मुलाकात होगी। थैंक यू।